बात करेंगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में डमी कैंडिडेट बैठने का मामला और गोपनीय सूचना मिलने के बाद एसओजी ने जांच कर अब प्रकरण दर्ज किया। धोरी मन्ना बाड़मेर की एक ज्योति को लेकर प्राप्त हुई थी पैसों की शिकायत। युवती ने खुद के स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाकर परीक्षा को पास किया था। तो प्राथमिक जांच में एसओजी ने आरोपों को प्रमाणित माना है और अब आगे की कार्रवाई एसओजी करेगा। आप देखिए, बीते कुछ सालों में जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में डमी के माध्यम से परीक्षा क्लियर करना हो या फिर एग्जाम पेपर गलत तरीके से खरीदा गया हो, ऐसे कई चीटिंग के प्रकरण सामने आए जिनमें एसओजी एक के बाद एक का मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और अब जयपुर से ये खबर आ रही है कि पुस्तकालय के अध्यक्ष ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में एसओजी ने जांच की और ये पाया है कि वाकई इस प्रकरण में डमी कैंडिडेट बिठाया गया था। और इस मामले में धोरी मन्ना बाड़मेर की जो ज्योति है वो अब फंसती जा रही है। तो इस युवती ने खुद के स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बिठाकर परीक्षा को पास किया था। एसओजी को प्रमाण भी मिले हैं प्राथमिक जांच में और अब इस मामले में आगे कार्रवाई एसओजी करेगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, डमी कैंडिडेट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन बीते कुछ सालों में राजस्थान के सरकारी भर्तियों की परीक्षा में जैसी धांधलेबाजी हुई है, बेहद शर्मनाक, कई युवाओं का भविष्य खराब हो गया इन धांधलेबाजों की वजह से और प्रशासन की उदासीनता की वजह से भी। और अब राजस्थान रोडवेज को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज निगम ने 300 नई बसों के लिए चेसिस खरीदने के आदेश जारी किए हैं। 278 सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें और 12 सुपर लग्जरी एसी बसें शामिल की जाएंगी राजस्थान रोडवेज में। नवीनतम BS6 मानक की बसें हैं। पर्यावरण प्रदूषण को ये बसें कम करेंगी और ईंधन की बचत भी करेंगी। जुलाई 2025 तक ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें और जल्द ही सुपर लग्जरी एसी बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। इन बसों के आने से पुरानी बसें बदल जाएंगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर रोडवेज, राजस्थान रोडवेज में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कई नई बसें राजस्थान रोडवेज में शामिल की जाएंगी और जो पुरानी कुछ खटारा बसें हैं उन्हें बाहर ही किया जाएगा। तो ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधा राजस्थान रोडवेज में मिलने वाली है। 300 नई बसों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कुछ एसी बसेस भी शामिल की जाएंगी और 278 सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें राजस्थान रोडवेज में शामिल होने वाली हैं। नवीनतम BS6 मानक की बसें जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगी और इनमें ईंधन की बचत भी होगी। और अब खबर कोटा से आ रही है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा, तीमारदार और सुरक्षा गार्ड्स के बीच हाथापाई हुई है। माइनर ऑपरेशन थिएटर कक्ष के गेट पर हंगामा हुआ है। महिला सुरक्षा कर्मी से भी अभद्रता का आरोप लगा है। पत्नी और मां के साथ आए युवक की सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत हुई। तो कोटा की ये खबर है जहां पर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब मरीज के तीमारदार और सुरक्षा गार्ड के बीच हाथापाई हो गई। न्यू मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में हंगामा, माइनर ऑपरेशन थिएटर कक्ष के गेट पर यह हंगामा हुआ है। महिला सुरक्षा कर्मी से भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है। अपनी पत्नी और मां के साथ आए एक युवक के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अलवर मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। पिछले महीने भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद जयपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और आम जनता को शांत रहने की अपील की है। सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
तो अलवर मिनी सचिवालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते कुछ महीनों में मेल के माध्यम से कई सरकारी बिल्डिंग्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और ये बेहद चिंताजनक विषय हो चुका है अब कि प्रशासन को धमकी कौन दे रहा है, कहां से दी जा रही है, सिर्फ साइबर क्राइम का मामला है या फिर इन धमकी देने वालों का मकसद कुछ और है या फिर इनके कनेक्शन पाकिस्तान से भी हैं। अभी फिलहाल प्रशासन के हाथ तक कोई सुराग इन धमकी देने वालों को लेकर नहीं लग पा रहा है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर आ रही है जहां पर मवेशियों के बाड़े में आग लग गई और आग लगने से पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश में 2 महिलाओं को भी चोटें आ गई हैं। ग्राम पंचायत दिवराला के मुरली जोहड़ी के समीप यह हादसा हुआ है। नुकसान का जायजा लेने पटवारी पहुंचे। मौके पर पंचायत समिति अजीतगढ़ प्रधान शंकर लाल यादव ने जायजा लिया है। उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। तो सीकर के अजीतगढ़ में मवेशियों के बाड़े में लगी भीषण आग और आग की वजह से जो मवेशी पालक है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए अभी फिलहाल पटवारी मौके पर पहुंचे हैं और नुकसान के हिसाब से मदद पशुपालक को मिल सकती है। पंचायत समिति अजीतगढ़ प्रधान शंकर लाल यादव ने जायजा लिया है। तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से पशुपालक को उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया है, लेकिन भारी नुकसान होने की वजह से पशुपालक काफी चिंता में हैं। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता से अपराध बेलगाम होता जा रहा है। सिटी थाना क्षेत्र के हरिरामपुरा कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के चलते दामाद ने ससुर पर बंदूक से फायरिंग कर दी। हालांकि निशाना चूकने से गोली ससुर के पैर में ही लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को केकड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये अपने अच्छे उसको मारपीट कर रहा था, तो मैं फोन पे उसको बोला कि भाई मारपीट मत कर। वो उल्टी मेरे पे गाल गलौज करने लग गया, तो तेरे भी हाथ पाँव तोड़ूंगा ऐसे बोला। कौन था ये मारपीट करने वाला? गज्जू है मेरा दामाद है आपका? हाँ। क्यों मारपीट क्यों की उन्होंने, कोई कारण? कोई शराब ऐसे घर गुजर करता उसने बस आके फायरिंग कर दिया। फायरिंग की आपको ऊपर? हाँ, उसने घर पे। कहाँ पे लगी आपके फायरिंग? ये पाँव पे लगी। वहीं जयपुर के चौमू से खबर आ रही है काला डेरा में कातिल सड़क का फिर हुई लाल। काला डेरा चौमू सड़क मार्ग पर एक हादसा हुआ है। बोलेरो ने बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की हालत अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। जयसिंहपुरा गुवारडी के पास यह हादसा हुआ है। कल भी स्कॉर्पियो ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी थी। तो ये सड़क वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। हादसे में 4 जनों की मौत हो गई थी और अब एक बार फिर से एक सड़क हादसा काला डेरा में इस सड़क पर हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी। 2 लोग बाइक पर सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों घायलों की जो हालत है वो बेहद नाजुक बताई जा रही है।